गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि वहाँ पर एक आदमी आया। ये आदमी अपने आलसीपन से बहुत ज़्यादा परेशान था। आलसी आदमी गौतम बुद्ध से बोला, महात्मा जी मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस्य से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं आलसीपन से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी आदमी बोला, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य क्या होता है। आलसी व्यक्ति बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आलस्य बहुत बुरी चीज़ है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है जीवन में। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म दे देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से ही जन्म लेता है, एक है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीज़ों से मिले तो अच्छी, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती है उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे उलट यदि हम निजी वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं आलस्य की ओर ले जाती है। दूसरा कारण हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हमें आलस्य के चंगुल में फंसा सकती है। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो इनके चलने फिरने बैठने के तरीकों में तुम्हें। जब आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं। चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है और जब वह सोते हैं तो उनके शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उनमें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का ही एक स्वरूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने ज़्यादा आलस शरीर में आएगा। नींद ज़्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसलिए नींद को न ज़्यादा न कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, यह तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले है हमारे पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे, इस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम के बारे में जितना जानते थे अब हम उस काम के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफ़ी कुछ सीखे भी हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।